नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्रिकेट से हटकर आज हॉकी के बारे में बात करेंगे। तो आज हमने टॉपिक भी चूज किया है, हाउ मच हॉकी इंडिया इज़ इम्पोर्टेंट फॉर FIH टू कीप वर्ल्ड हॉकी अलाइव। अब इस टॉपिक से आपको लग रहा होगा कि ऐसा मैंने क्यों चूज किया। मैंने आज इस पर ही ज़रा बैठा हुआ था तो रिसर्च कर रहा था कि आखिर FIH इतना स्पेशल ट्रीटमेंट हॉकी इंडिया को क्यों देता है। मैंने देखा भी, जब हॉकी इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में जीता तो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। तो जो टोक्यो ओलंपिक में के जो ऑर्गेनाइजर थे वो इससे नाखुश हो गए थे। और इधर की एक घटना भी आपको याद ही होगी कि जब FIH का अवार्ड सेरेमनी हो रहा था तो मैक्सिमम अवार्ड हॉकी इंडिया ने स्वीप कर लिया था, जिससे बेल्जियम जो इस टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता भी थे, जिससे वो काफ़ी नाखुश हुए और उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी हॉकी इंडिया के बारे में बात की, जिससे हॉकी इंडिया उनसे अपोलॉजी की मांग भी की थी FIH के द्वारा। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर FIH इतना वैल्यू हॉकी इंडिया को क्यों देता है। जब 2010 में वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी का, तो आपको पता होगा कि हॉकी का FIH का जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू का मेन सोर्स कंट्रीब्यूटर हॉकी इंडिया है। और 70 to 80% जो रिवेन्यू है हॉकी से जो रिकवर होता है वो इंडिया से होता है FIH के लिए। FIH अगर इंडिया को स्पेशल ट्रीटमेंट देना बंद कर दे तो FIH को अपने पूरे वर्ल्ड के हॉकी को चलाने के लिए बहुत ही मुश्किल से ही पैसा मिल पाएगा। और आपको पता ही होगा कि जब मैंने इस पे रिसर्च किया तो जब FIH भी उस समय 2010 में बहुत ही हॉकी इंडिया भी उस समय बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी। तो जब हॉकी इंडिया स्ट्रगल करती है तो FIH भी स्ट्रगल करती है। तो उस समय हॉकी इंडिया फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रही थी। तो जब हॉकी इंडिया फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रही थी तो रिवेन्यू तो कलेक्ट ही नहीं हो पा रहा था इंडिया से। तो जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि जब हॉकी इंडिया लीग जब 2013 में स्टार्ट हुआ तो हॉकी इंडिया को उससे काफ़ी प्रॉफिट हुआ। और उस प्रॉफिट के कारण आज हॉकी इंडिया का टर्नओवर 150 करोड़ के लगभग में है। और आज उनके बैंक अकाउंट में 1000 करोड़ नगद एज ए डिपॉजिट है, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल रिवेन्यू के सोर्स के तौर पे हॉकी इंडिया ने क्रिएट किया। और सक्सेसफुल भी रहे कि उन्होंने अपना फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारा भी। और इससे क्या हुआ, जब हॉकी का बेस इंडिया में बढ़ा तो इंडिया में वर्ल्ड कप, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, ये सब लीग भी आने लगे, जिससे FIH के लिए ज़्यादा स्पॉन्सर भी इंडिया से आने लगे। जब स्पॉन्सर ज़्यादा आने लगते हैं तो इससे क्या होता है कि रिवेन्यू का सोर्स जो FIH के लिए होता है वो बढ़ जाता है। तो अब देखिए, इसीलिए मैंने जब रिसर्च कर रहा था तो 2000 इंडिया को जस्ट इधर ही क्रिकेट वर्ल्ड कप जो भुवनेश्वर में संपन्न हुआ था, भारत का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा था। लेकिन भारत ने फिर बिड किया और 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप था उसके लिए बिड किया। और भारत ने, जानते हैं, FIH को 3.5 मिलियन फ्रांसिस अप्रॉक्सीमेटली 2.7 यूरो मिलियन का ऑफर किया, गारंटेड प्रॉफिट फ्रॉम इवेंट। अब इससे समझ सकते हैं कि हॉकी इंडिया कितना FIH पे पैसे के दम पे दबाव बना के रखती है कि अगर आप हमें इलाइट इवेंट इंडिया को ऑफ़र करते रहेंगे तो हम आपको गारंटेड प्रॉफिट भी ऑफ़र करते रहेंगे, जिससे वर्ल्ड हॉकी भी अलाइव रहेगा और हमारा भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहेगा। अब देख लीजिए, अभी एक और मैंने देखा कि जब ये सब घटना हो रहा था तो मैंने देखा कि एक पुराना स्टेटमेंट मुझे याद आ गया कि 2013 में उस समय के FIH प्रेसिडेंट लियोनार्डो नेग्रेस से
नेग्रे थे। उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन कीपिंग वर्ल्ड हॉकी अलाइव। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए ही कहा होगा कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स में अगर इंडिया एज ए हॉकी के फाइनेंशियल पावर और हॉकी पावर की तरह पे ग्रो करता है तो एफआईएस को काफ़ी रिवेन्यू मिलेगा, जिससे वो वर्ल्ड हॉकी को भी अलाइव कर सकेंगे, अलाइव रख सकेंगे। जिससे हमें लगता है कि इंडिया के लिए इस बार हॉकी में ब्रॉन्ज जीतना और हॉकी को एक नया जीवन हॉकी इंडिया को मिलना इंडिया में एफआईएस के लिए भी वरदान साबित हो रहा है और होगा भी, क्योंकि एफआईएस का रोल होम अवे मैच करवाना और हॉकी इंडिया के लिए यह वरदान ही साबित हुआ, जिससे वो अपना परफॉर्मेंस भी सुधार सके। और जब परफॉर्मेंस सुधरेगा तो फैंस उनके साथ जुड़ेंगे। और जिस तरह से आज बीसीसीआई का दबदबा देख ही रहे हैं क्रिकेट के वर्ल्ड बॉडी के में है, उसी तरह हम चाहेंगे कि हॉकी इंडिया का भी दबदबा आने वाले समय में और एफआईएस में हो, ताकि बीसीसीआई की तरह वो भी मजबूत हो और हमें जो हॉकी इंडिया एज ए क्रिकेट हॉकी की तरह जो आज इम्प्रूव कर रही है, हमें अच्छा लगेगा। हमारा एनालिसिस हॉकी से रिलेटेड कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।